मुहूर्त निकला कार्तिक सुदी एकादशी से पूर्णिमा। दीपावली के बाद में जो एकादशी आता है उस एकादशी से पूर्णिमा का पुष्कर कुंभ मेला लगता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया, बुला लिया। सभी देवी देवता यहाँ पधार गए, लेकिन ब्रह्मा जी का पत्नी सावित्री जी नहीं आई। तो भगवान ब्रह्मा जी के 5 पुत्र है, सनकादिक, सनत कुमार, सनकादिक और नारद जी। नारद जी ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र है। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला कि आप जाओ और अपनी माता सावित्री को लेकर आओ, यज्ञ का समय निकल रहा है, क्योंकि स्त्री के बगैर यज्ञ नहीं होता है। तो नारद जी जाते हैं, रास्ते में नारायण नारायण करते हुए सोचने लगते हैं कि मैंने इस संसार में, दुनिया में समस्त देवी देवताओं के बीच में झगड़ा करा दिया, लेकिन कभी अपने माता पिता के बीच में झगड़ा नहीं कराया। और माता पिता के बीच में झगड़ा नहीं कराऊंगा तो इस संसार में, दुनिया में मुझे कोई नारद नहीं कहेगा और ऐसा समय बार बार मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसा सोच करके जाकर, बात मत करो माता जी, ऐसा सोच करके जाकर अपनी माता सावित्री को बोलते हैं कि चलिए मातेश्वरी, आपको पिताश्री यज्ञ में याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। जब माता जी आने लगती है तो उनको बोलते हैं कि हे मातेश्वरी, उधर में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। यदि आप भी अपनी 7 सहेलियों के साथ 16 श्रृंगार करके बैंड बाजे के साथ में चलेंगी तो सौभाग्यवान देंगी, क्योंकि आप जो है तीनों लोकों की महारानी है। ऐसा सोच करके सावित्री माता लौटकर अपने श्रृंगार में लग गई। नारद जी आकर पिता को बोलते हैं कि माता जी को आने में 2 दिन लगेगा। तो ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध कि मैंने यहाँ बैठकर हजारों वर्ष तक तपस्या की है, यदि यज्ञ का मुहूर्त चूक गया, निकल गया तो ये तीर्थ नहीं बनेगा और ये देवता लोग जो इधर आए वो नाराज होकर मुझे श्राप देंगे। ऐसा सोच करके भगवान ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल है, बॉडीगार्ड, सूर्यपति इंद्र भगवान, धनपति कुबेर भगवान। इंद्र भगवान को आदेश दिया कि भगवान आप जाओ और जो देव कन्या मिले उस कन्या को लाकर यहाँ प्रस्तुत करो। इंद्र भगवान निकलते हैं तो रास्ते में गोप कन्या मिलती है, ग्वाल कन्या, जिसको बोलते हैं अपन गुजर। उस कन्या को लाकर ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत करा, परिचय लिया कि ये गोप कन्या है, इसके साथ में शादी विवाह लगन कैसे होगा और ये कन्या यज्ञ में कैसे विराजमान होगी। तो उस कन्या को मंत्रों द्वारा कुशा घास बनाया, दर्भ बनाया। दर्भ बनाने के बाद देवताओं की गाय है कामधेनु, वो घास गौ को मुख में देकर उसी कामधेनु गाय से उसको 3 बार जन्म दिलाया, जिससे नाम पड़ा गायत्री। गाय नाम गाय का है, 3 बार जन्म दिलाने से गायत्री नाम पड़ा है और गायत्री का जन्म स्थल ये पुष्कर है। तब हुआ यज्ञ चालू। जब आकाश में स्वाहा स्वाहा का सुनाई दिया, आहुति लगने लगा, तब पहला पत्नी आया। अपने स्थान पर, अपनी जगह पर दूसरा स्त्री देखकर वो क्रोधित हो गया। तो उसने तत्काल अपना रूप बदलकर ब्रह्मा जी को त्याग कर पहला श्राप भगवान ब्रह्मा जी को दिया कि हे भगवान, आप संसार का उत्पत्ति करने वाले, सृष्टि का निर्माण करने वाले होते भी मेरी जगह पर दूसरा स्त्री को बिठाया, मेरा अधिकार छीना। आपको ये श्राप देती हूँ कि संसार में, दुनिया में आपका एक ही मंदिर रहेगा और आपका किधर भी पूजा नहीं होगा, पूजा ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल का होगा। इस वजह से ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो पूरे दुनिया में, विश्व में यहाँ पर एक ही है। लेकिन अपने किसी गृहस्थी लोगों के हाथ से, बाल बच्चे वाले परिवार लोगों के हाथ से यहाँ मंदिर में फूल प्रसाद जल भेंट अगरबत्ती नहीं चढ़ता है। ब्रह्म सरोवर जल का स्नान होता है, सरोवर का एक ही जगह वहां पूजा संकल्प तीर्थ का होता है।
दूसरा श्राप दिया भगवान विष्णु को कि हे भगवान, आप देवताओं में बड़े होकर, मेरे पिता समान होकर मेरे पति देव को नहीं रोका, नहीं समझाया। आपको यह श्राप देती हूं कि जिस प्रकार मैं अपने पति से रूठकर ये जंगल में कष्ट भोग रही हूं, वैसे आपको भी कष्ट भोगना पड़ेगा और अपना पत्नी से अलग होना पड़ेगा। त्रेता युग में भगवान ने राम अवतार लिया, 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता जी को रावण लंका में ले गया।